हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल जिसकी एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो यदि वृत्त का व्यास हो तो हमको क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आप सिद्ध कीजिए कि वो जो चक्रीय चतुर्भुज है वह क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है। चलिए तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। हमको क्या दे रखा है सर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ए बी सी डी, ये अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसको हम गिवन में कर लेते हैं अभी फट से। गिवन लिख ही लेते हैं, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और क्या दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस चतुर्भुज का विकर्ण उस वृत्त का क्या है, व्यास है। और विकर्ण यानी डायगोनल कहते किसे थे, अ लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल। किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती थी उस चतुर्भुज का, विकर्ण। तो ये क्या हो गए, पहला विकर्ण डीबी यानी डायगोनल, दूसरा एसी, और यही क्या है, सर्कल के डायमीटर हैं। और सर्कल से डायमीटर, रेडियस, ये सब क्या होते थे, आपस में इक्वल। तो हम यहां लिख सकते हैं पहला डायगोनल सर बीडी और दूसरा डायगोनल एसी, ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और यही क्या है, बीडी और एसी, बीडी इक्वल्स टू एसी, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमको प्रूफ दैट क्या करना है सर, क्या हमसे करें, आप प्रूफ करिए। प्रूफ दैट कहा जा रहा था कि इट इज अ रेक्टेंगल, इट मींस हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो डायरेक्ट कहीं प्रूफ नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज प्रूफ होती हैं। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या थी, कहते किसे थे, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल। ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो इट मींस एक साइड हम पकड़ ले रहे हैं यहां से एडी और दूसरा क्या है सर, बीसी। ऐसा हम दिखा दें, ये दिखा दें, चाहे ए बी इक्वल्स टू सी डी दिखा दें, इक्वल्स टू एंगल बी, और इन सबों को हमको दिखाना है 90 डिग्री। अब कहेंगे आप सब कहें एंगल ए और एंगल बी ए लिए हैं, तो जरा देखिए सर, डायगोनल कह दीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, डायमीटर कह दीजिए सर्कल का, वो बी डी है, इस ट्रायंगल को बना रहा है, हम इधर ले लिए, और दूसरा वाला ए सी इधर जा रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल लेट कर लिए, इधर से ट्रायंगल भी लेट किया जा सकता है। तो हम पहले दो को कर लेते हैं। तो आ जाते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग क्या कह रहा है सर, सबसे पहले आपने किस ट्रायंगल को मद्देनजर रखते हुए ये सब लिखा है, कौन सा ऐसा पॉइंट आपने देख लिया, एडी इस डायमीटर के हिसाब से ये ट्रायंगल लेट किए हैं, और बीसी के लिए आप इसको लेट किए हैं, तभी तो ट्रायंगल लिए जाएंगे। तो इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, चलिए इनको कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड बोल के बाई सी पी सी टी से हम इसको लिख सकते हैं, संगत भुजाएं। और इसके बारे में पहले आप क्या कह सकते हैं, ए और बी के फॉर्म में। तो सब प्रूफिंग में ही इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर से। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए, इस डायगोनल के लिए आप बोलिए, अगर ये डायगोनल वही डायगोनल ही क्या है, सर्कल का डायमीटर, तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल में एंगल, कंप्लीट एंगल ए, तो हम तुरंत लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू 90। रीजन क्या देंगे, सबटेंड इन द सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त में बना कोण, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। कौन सा डायगोनल था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बीडी। यहां आप ये भी दे सकते हैं फॉर बीडी, और ऐसे ही फॉर एसी के लिए बोला जाए तो जरा ध्यान दीजिए, अगर ये डायमीटर ऑफ द सर्कल हुआ तो ये इधर सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट देगा, यानी कंप्लीट एंगल बी इज 90 डिग्री। पूरा जो कोण बी होगा वो क्या अंश का होगा सर, 90। रीजन
वही होगा सबटेंड इन द सेमी सर्कल। केवल थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है, डायामीटर। एक बार BD लिए थे तो ये हुआ, BC लिए और AC लिए तो ये हुआ। इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और ये दोनों के दोनों हो गए 90। एक जो पोर्शन हमको प्रूफ करना था उसको तो हमने कर दिया। दूसरा यहाँ चलेंगे, ट्रायंगल को लेके कांग्रुएंट प्रूफ किया जाए। चलिए, तो हम ट्रायंगल का नेमिंग तो कर ही चुके हैं, DAB। पहला ट्रायंगल क्या है, DAB। दूसरा ABC। तो इसमें देखिए सबसे पहले दोनों में कौन साइड्स आ रही है, AB इज इक्वल्स टू AB। इसका रीजन आप क्या देंगे, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे थे, ये हो गई कॉमन उभयनिष्ठ। दूसरा इक्वलिटी क्या है, BD इज इक्वल्स टू AC। पहले ट्रायंगल में ये BD आ रही, दूसरे ट्रायंगल में ये AC आ रहा है। ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास और त्रिज्याएं सभी आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, इस ट्रायंगल DAB में कंप्लीट एंगल A आ रहा है, और दूसरा जो ट्रायंगल ABC है उसमें कंप्लीट एंगल B आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और रीजन क्या देंगे, एवरी 90 डिग्री, यानी प्रत्येक समकोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DAB कांग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाई। अगर किसी ट्रायंगल को आप एक दूसरे के कांग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, अगर उसमें 90 डिग्री का कांसेप्ट आ गया तो आप तुरंत बोल देते थे भाई RHS। ऐसा ही करते आ रहे हैं अभी तक, RHS। अगर ये ट्रायंगल DAB और ये ABC कांग्रुएंट हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका एक साइड AD बोल दीजिए और उसका इस ट्रायंगल का एक साइड BC, ये दोनों इच अदर के करेस्पॉन्डिंग है, संगत है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC, और इधर से ट्रायंगल अगर लेट किया जाता तो सिमिलरली आप क्या कह सकते थे, AB इज इक्वल्स टू CD, ये भी बोला जा सकता है। लेकिन हमने तो यहाँ इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम ट्रायंगल इधर सेलेक्ट किए हैं। कोई बात नहीं सर, हमको कोई एक पेयर दिखाना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस क्या क्या हम पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ किए हैं, AD इज इक्वल्स टू BC, और ये जो इस ट्रायंगल में A आ रहा था, इस ट्रायंगल में B आ रहा था, तो हम सर इनको क्या कर दिए, 90 डिग्री कर दिए। अब बताइए कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल, एवरी एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी ABCD क्या है, एक आयत। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, यानी किसी भी समलंब की जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर हैं, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि इट इज अ साइक्लिक। क्या बोला है, नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, यानी एक ट्रेपीजियम लेट कर लें, इसकी तो पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड होंगी। ABCD गिवन में क्या लिख सकते हैं हम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और एक कंडीशन दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इट मींस AD इक्वल्स टू BC, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। चलिए, प्रूव दैट में क्या बोला हमसे, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, यानी सिद्ध कीजिए क्या एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री है। तो चक्री कंडीशन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक, ऐसा प्रूफ करना है। तो साइक्लिक हम किसे कहते थे, साइक्लिक की एक फेमस प्रॉपर्टी है चक्री चतुर्भुज की कि सम्मुख कोणों का योग 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल B 180। किसी एक से हम प्रूफ कर लेते हैं इसको, एंगल A प्लस एंगल C हमको कितना दिखाना है, 180। तो ऐसा हमको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। हमको एक छोटा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। वो कंस्ट्रक्ट क्या होगा, किसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे, वो होगा ड्रा अ DE पैरेलल टू AD and intersect on CD at point E। यानी हम क्या ड्रा किए, ड्रा BE
इज पैरेलल टू AD, और ये क्या कर रही है साइड BE, इंटरसेक्ट DC एट पॉइंट E, ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया। चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रूफिंग की ओर। प्रूफिंग में क्या करेंगे सर, ज्यादा कुछ नहीं करना है सर, केवल एक बार ट्रेपीजियम की कंडीशन लगाएंगे और जब AD के पैरेलल इसको प्रूफ कर दिए तो ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ABED इज अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो एक बार समलंब की प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक बार समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। बस यहां पर हम लेट कर लेते हैं कुछ एंगल, जैसे इस एंगल को हम कह दे रहे हैं एंगल 1, इसको कह दे रहे हैं एंगल 2, इसको कह दे रहे हैं एंगल 3, इसको कह दे रहे हैं एंगल 4। तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, ऐसा बोला जा सकता है? बिल्कुल सर। रीजन क्या देंगे आप? लीनियर पेयर बोलेंगे ना, रैखिक युग्म। ये क्या ऐसा लिखें आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक रेखा पर बनने वाला कोण। किसी भी लाइन पे मैक्सिमम कितना एंगल सबटेंड होता है? 180। उसी को हम क्या कहते थे? 180, चाहे जितना हो सबको सम कर दीजिए और सबका सम कितना आएगा? 180। और रीजन क्या होता था? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। चलिए इसको कह दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या किया जा सकता है? देखिए AD पैरेलल टू BE, ऐसा बोला गया है, पैरेलल भी है। और अगर ये पैरेलल लाइन है तो अनपैरेलल लाइन का जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल। और इसने पहले बोल भी रखा है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BC। ये क्वेश्चन गिवन किया है, ये देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC। फिर ये जो AD है वो किसके इक्वल होगी? BE के। AD इज इक्वल्स टू BE, AD ही BC के इक्वल है, AD ही BE के इक्वल। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी राइट साइड क्या होगा? सेम होगा। एक में हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू BE। तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, BC इज इक्वल्स टू BE। देखिए अगर ये BE और BC इक्वल हो गए तो अब हम क्या पढ़ रखे हैं? इक्वल साइड सबटेंड द इक्वल एंगल, समान भुजाएं समान कोणांतरित करती हैं। तो BE का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल नंबर 2 इज इक्वल्स टू BC का अपोजिट क्या है? एंगल नंबर 3। इसको हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का यूज कहाँ आप कर रहे हैं? कहीं नहीं हुआ, अब वही होने जा रहा है। देखिए हेंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी होती थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इसको कह दिया जाए इक्वेशन थर्ड के मदद से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 से दोनों के राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब यही जो एंगल 2 आप लेके आए एंगल 4 के इक्वल में, यही एंगल 2 की वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आप यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। कोण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था अपना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के रिप्लेस आप क्या लिखेंगे? एंगल 4। और ये देखिए इसका आरएचएस कितना है? 180 डिग्री। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और एंगल 1 कहाँ है? आप यहाँ जो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन से पहले क्या था? ये C था। और ये जो एंगल A है वो क्या है? एंगल 4। तो इसको हम नोट डाउन ऐसा कर सकते हैं ना, एंगल इसको बोल दें A प्लस C या C प्लस है, जो भी आप बोल दीजिए, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये जो चतुर्भुज दिया गया था समलंब ट्रेपीजियम, उसके अपोजिट एंगल का सम हमने कितना प्रूफ कर दिया? 180। और अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता था? साइक्लिक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर
ABCD is a cyclic, चक्रीय चतुर्भुज। धन्यवाद।